नहीं हो। नमस्कार मित्रों, मैं आपसे मानसिक विकास की बात कर रहा था, वैचारिक विकास की बात कर रहा था। हमारा दिमाग जो है बहुत ही उपयोगी है, बहुत ताकतवर है और बहुत शक्तिशाली है। हमारे दिमाग में दो भाग है, एक चौथाई जो है वो कॉन्शियस माइंड है और तीन चौथाई जो है वो सब कॉन्शियस माइंड है। और सब कॉन्शियस माइंड है वो हमेशा जागृत रहता है। हम सोए रहते हैं फिर भी जागृत रहता है। जो कॉन्शियस माइंड है वो जब तक हम जागते हैं तभी तक वो जागृत रहता है। जैसे हम सो जाते हैं तो वो भी सो ही जाता है। इस तरह से एक चौथाई हिस्सा कम काम करता है और तीन चौथाई हिस्सा ज़्यादा काम करता है। लेकिन दिमाग की ये खासियत है कि वो पैराशूट की तरह है। जब तक उसको खोला नहीं जाए तो खुलता नहीं है। जब तक हम बंद रखते हैं तो बंद ही रहता है। अगर हम दिमाग से कोई काम नहीं लेंगे तो वो दिमाग बंद रहेगा और निष्क्रिय होता जाएगा। इसलिए दिमाग से हमेशा काम लेना आवश्यक है। दिमाग को हमेशा चालू रखना ज़रूरी है, एक्टिवेट रखना ज़रूरी है। दिमाग को भी खुराक चाहिए, जैसे शरीर को खुराक चाहिए। हम दिन में 3 बार खुराक लेते हैं, सुबह का नाश्ता, फिर दिन का खाना और रात का खाना। वैसे ही हमको दिमाग के लिए भी खुराक चाहिए। हम मोबाइल के लिए बैटरी चार्जिंग करते हैं, दिन में एक बार कम से कम 1 घंटे तक चार्जिंग करते हैं, तब वो 23 घंटा चलता है। इसी तरह से हमारा दिमाग भी पूरे दिन काम करता है हमारे लिए। तो हमें उसको चार्ज करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए हमें हमें कुछ करना पड़ेगा। हम अगर कुछ नहीं करेंगे, चुपचाप उसको छोड़ देंगे तो वो निष्क्रिय होता जाएगा, वो बैटरी की तरह डिस्चार्ज हो जाएगा। इसीलिए हमें बैटरी चार्जिंग के तौर पर कुछ अफर्मेशंस अपने को बताना है, कुछ अफर्मेशंस दिमाग में डालने हैं, कोई अच्छी पुस्तकें डालनी है दिमाग में, कुछ ऑडियो अगर है तो ऑडियो भी डालना है। इस तरह से हमें 1 घंटे का समय अपने दिमाग को चार्ज करने देना चाहिए। 1 से 2 घंटे का समय रोज़ हमको देना चाहिए, ताकि हमारा दिमाग जो एक्टिवेट रहे, पॉजिटिवली एक्टिवेट रहे और हमको मदद करे, सहायता करे। जो भी हम उसमें क्वेश्चन डालें उसका जवाब दे दे और कभी भी हमको कमज़ोर न होने दे, कभी भी हमको वो गिरा हुआ न होने दे। इसलिए हमें दिमाग को हमेशा उत्तेजित रखना है, ताकतवर बनाना है और पॉजिटिवली चार्ज रखना है। इसके लिए हमें इसकी बहुत आवश्यकता है। हम लोग 10 सेंटेंसेस अफर्मेशन के पढ़ते हैं रोज़, कम से कम 20-20 बार पढ़ते हैं और वो रोज़ पढ़ते हैं हम लोग। इस तरह से 1 महीना पढ़ने के बाद उसका असर हमें महसूस होने लगता है। 3 महीना पढ़ने के बाद उसका असर हमारे ऊपर आने लगता है और 6 महीना अगर पढ़ेंगे तो बिल्कुल हमारे व्यक्तित्व में उसकी छाप आने लगेगी, उसकी झलक आने लगती है और हमारी आदत बन जाती है। उसके बिना हम रह नहीं सकते। उसी तरह से 10 पेज पुस्तकें पढ़ने की आदत, यह भी बहुत पॉजिटिव हैबिट है। यह कसरत करने जैसा है या खाने की तरह है। हम अच्छे खाद्य पदार्थ जो है वो अपने दिमाग में पहुंचा रहे हैं। 10 पेज किताब पढ़ने से कहा जाता है कि हम एक साल में करीब 12 किताबें पढ़ लेते हैं और 12 किताब पढ़ने के बाद 1 साल के बाद हमारा व्यक्तित्व जो है इतना निखर जाता है, इस तरह का हो जाता है कि हम मैग्नेट हो जाते हैं, हम दूसरों को खींच सकते हैं अपनी तरफ से। इसीलिए ये आवश्यक है कि आप किताब पढ़ना शुरू कर दीजिए। बर्ग हेजेस की किताब है यू इंक, उसमें कहा जाता है, उसमें लिखा है कि अगर किसी समाज का पढ़ा लिखा आदमी 10 पेज अच्छी पुस्तक नहीं पढ़ता है तो समाज टूट जाता है, समाज डूब जाता है, समाज समाप्त हो जाता है। और ये राष्ट्रीय शर्म की बात है कि हम अच्छी किताबें नहीं पढ़ते। 10 पेज 1 घंटे हम अपने लिए समय नहीं निकाल सकते। ऐसे इतना उसमें चैलेंजिंग वे में लिखा हुआ है। आप सोच के देखिए कि हम लोग की क्या दशा है, हम लोग कहाँ पहुँचे हैं। 60-70 साल में हम लोगों ने पढ़ने की इतनी आदत डाली है और उसके बाद से हमारी स्थिति क्या है, हमारे जीवन की स्थिति क्या है, समाज की स्थिति क्या है, पारिवारिक स्थिति क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमें ये सोचने की ज़रूरत है और इसको करने की ज़रूरत है। कहते हैं कि हर आदमी एक दूसरे को लीड कर रहा है, अपने आप को लीड कर रहा है और दूसरों को भी लीड कर रहा है। चाहे हम चाहें नहीं चाहें, लेकिन दूसरे हमारी नकल कर रहे हैं, हमको देख रहे हैं, इसलिए हम उनको लीड कर रहे हैं। तो अगर हम लीडरशिप स्किल हम डेवलप नहीं करेंगे तो हम कैसे दूसरों को अच्छे ढंग से लीड कर सकेंगे, अपने आप को कैसे सही ढंग से हम लीड कर सकते हैं। और लीड करने का एक ही तरीका है कि हम पढ़ना शुरू करते हैं। कहा जाता है कि लीडर्स आर द रीडर्स एंड रीडर्स आर द लीडर्स। जो रीडर होता है वही लीडर बनता है और जो लीडर बनना चाहता है उसको रीडर बनना पड़ता है। इसलिए ये बहुत ही आवश्यक है कि हम अच्छी अच्छी किताबें ज़रूर पढ़ें और उसको ध्यान से पढ़ें, इस टारगेट से पढ़ें कि हमें कुछ करना है, हमें उसका उपयोग करना है अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना है, बल्कि उस दिमाग को परिवर्तित करने के लिए पढ़ना है, ताकि हम दूसरों की मदद कर सकें। हमारा एक टारगेट है पढ़ने का, हमारा एक लक्ष्य पढ़ने का, हमारा एक स्ट्रॉन्ग कारण है पढ़ने का, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। जैसे कोई बच्चा अगर
स्कूल कॉलेज में जाकर पढ़ता है तो उसका लक्ष्य होता है पास करना, इसलिए वो पढ़ता है। इसीलिए उसी तरह से हम अगर ऐसी किताब पढ़ते हैं तो हम अपने लक्ष्य के साथ पढ़ते हैं कि हमें कुछ करना है, हमें डिलीवर करना है। इसलिए हम उसको अच्छे से पढ़ें, उसको समझें, अपनी आदत में डालें ताकि दूसरों को भी हम ऐसा करा सकें। यही एकमात्र तरीका है जिससे कि हम आगे बढ़ सकते हैं, दूसरों को बढ़ने में हेल्प कर सकते हैं, समाज की स्थिति में बदलाव ला सकते हैं, अच्छी से अच्छी बदलाव ला सकते हैं, लोगों की आत्मनिर्भरता समाप्त कर सकते हैं, स्वयं पर आत्मनिर्भरता बढ़ा सकते हैं, दूसरे पर निर्भरता समाप्त कर सकते हैं। यह बहुत आसान तरीका है। हम सिर्फ लोगों को प्रमोट करें, अच्छी से अच्छी पुस्तकें आजकल डाउनलोड हो सकती है, मोबाइल में उपलब्ध है। मैं बहुत सारे लोगों को डाउनलोड कराता हूँ, पुस्तकों को डाउनलोड कराता हूँ और उनको पढ़ने के लिए प्रेरित करता हूँ। यही काम सबको करना है और इस तरह से हम समाज को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि सभी को समाज को बेहतर बनाना है। हमारा दिमाग बहुत पॉजिटिव होना चाहिए, बहुत ताकतवर होना चाहिए और हम उसको समझना चाहिए हमें, हमको एक बहुत बड़ा खजाना मिला हुआ है जिसके चलते हम जहाँ तक चाहें जा सकते हैं आगे। इसलिए हमें अपने दिमाग को हमेशा महत्व देना है। क्या सोच रहे हैं इसके बारे में सोचना है, क्या हम नहीं सोचें इसके बारे में केयरफुल रहें।